नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन आरवीके में। आज दोस्तों जो पिछली वीडियो थी उससे आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो जाकर के पहले वो वाले वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो जितनी भी हो, लेटेस्ट वीडियो आप तक नई जानकारी पहुँचती रहे समय के अनुसार। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने मित्रों तक भी जानकारी पहुँचे। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, तो आइए देखते हैं पास्ट टेंस में कौन कौन से आज पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि ये पास्ट का पहला पार्ट है, मतलब कि पास्ट के हमने 4 पार्ट बताए थे आपको: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट में अब मैं इसको पहचान करने को आपको बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी बोथ मोड में। मैं पहले ही वीडियो से आपके कह रहा हूं कि मैं दोनों स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूं। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो फार्मूला बेस्ड वर्क करेंगे, जो हिंदी मीडियम के हैं वो पहचान के साथ साथ फार्मूला पे बेस्ड वर्क करेंगे। ठीक है, अब पहचान। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं पहचानेंगे कैसे। अरे सर पहचाने कैसे ये वाला सेंटेंस, अगर जो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि पहचानने में दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ इन सेंटेंसेस में क्या आप देखेंगे कि जिससे पहचान सकेंगे आप लोग। तो देखिए पहला ये है कि वाक्यों के अंत में गया, गया, गई, गए ये शब्द आते हैं वहाँ पे, या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे ये भी शब्द आते हैं इनके लास्ट में, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो देखिएगा वाक्यों के अंत में गया था, गई थी, गए थे, गया था, गई थी, गए थे, और जैसे आपका ता था, ती थी, ते थे, ये आदि शब्द आते हैं। ये सारे शब्द आते हैं। अगर जो ये सारे शब्द आ रहे हैं पूरे आपके वाक्य यानी कि सेंटेंस के लास्ट में, तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको इसी तरीके से करना है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कोई भी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। अगर जो मैं बात करूंगा एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल्स में बता दूंगा कि किस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, वह लखनऊ गया था। वह लखनऊ गया था, तो क्या है कि वह लखनऊ गया था, यानी कि अगर जो आज मैं बात करता अभी की, तो वह लखनऊ जाता है, चाहे वह लखनऊ जा रहा है, आज की वर्तमान की बात हो गई। अगर जो हम भविष्य की बात करते हैं तो वो लखनऊ जाएगा, कल की बात हो जाएगी। लेकिन वह लखनऊ गया था यानी कि पीछे वाले कल, जो यस्टरडे था उस दिन वो गया था, तो यस्टरडे के लिए तो यहाँ पे क्या हमें दिखा कि ये जो गया था यहाँ पे भी हमें मिल गया। तो ये क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी तरीके से टेंसेस आप में आएंगे। ठीक है, अब आपको ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम जो है आप फार्मूला एंड एक्सरसाइजेस दोनों को डिस्कस करेंगे और आगे भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं।
अब देखिए क्या हमने बोला था सेंटेंस में, वह लखनऊ गया था। अगर जो इसकी हम फर्स्ट फार्मूला की बात करेंगे अफर्मेटिव की, तो वो कैसे बनेगा, यानी कि अफर्मेटिव का मतलब यहाँ पे होगा कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना। इसका जो हिंदी है उसका हूबहू वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, अफर्मेटिव का फार्मूला जैसे सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस हमने लिख दिया। अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव में यहां पे देखिए डू, डिड और डज, डू डज डिड ये तीन चीजें होती हैं। तो डू और डज हम प्रेजेंट में लगा चुके हैं, तो पास्ट के लिए अब डिड बचा है तो डिड को लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर यहां पे डिड और नॉट आप लोगों को लगाना है। डिड नॉट प्लस। अब आप लोगों को अगर जो याद हो, मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था कि वहां पे डू, डज और डिड के साथ में क्या लग रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो वैसी तरीके से यहाँ पे भी डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। ठीक है, जहां पे भी डू, डज, डिड ये तीन होंगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आती है। ये चीज आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एकदम बैठा लीजिए, ताकि ये कभी गड़बड़ी ना हो कि डिड या फिर डू, डज के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या यस लगाए पड़े हैं। अब इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव में क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डिड इसमें पहले आ जाएगा, नॉट इसमें रहता नहीं है। यहाँ पे प्लस लगा लीजिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव में भी एक नेगेटिव होता है, उसकी बात अब करते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए कि नॉट मैंने कहां पे बताया था, नॉट हमेशा बताया था हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो यहां पे नॉट आप लोगों को लिख लेना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए जैसे जल ही जीवन है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी इस सेंटेंसेस का समझिए सबसे बड़ा, अगर जो नहीं आप लगाओगे तो वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि इसी वजह से एग्जामिनर आपके सेंटेंसेस को रॉन्ग ठहरा सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी होता है। WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड जो होंगे, पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिख लेना है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में जो इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा, जो सिर्फ इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला होगा, वही पूरा का पूरा आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। ये पूरा आपका आ गया अफर्मेटिव में। अब देखिए हम एक एक सेंटेंस को एक एक फॉर्मूले से हम पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अफर्मेटिव के फॉर्म में। जैसे ही, वह का क्या होगा ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट अगर जो बात करें, सब्जेक्ट जो करता होता है, जो जा रहा है, जो खा रहा है, जो पढ़ रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है वही है। जैसे वह लखनऊ गया था ना, तो वह की बात हम कर रहे हैं तो वह ही सब्जेक्ट होगा, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, ठीक है। अगर जो ये पुरुष है यानी कि मेल है, तो हाँ जी ये मेल है क्योंकि गया था। अगर जो फीमेल होता तो गई थी हो जाता, तो ही। अब हमें क्या लगाना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, गया का मतलब क्या होता है, गो। फिर क्या आता है, इसके सेकेंड फॉर्म आती है वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म आप लोगों को पता होगा। क्योंकि पहले अगर जो इंग्लिश में अगर जो कोई सीखता है वर्ब की फॉर्म में, तो यही सबसे पहले सीखता है। क्या बोलते हैं, किसी को जाने के लिए भी बोलते हैं ना, तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्या कहते हैं, गो वेंट गॉन, निकलो। तो इस तरीके से शब्द बोल देते हैं हंसी मजाक में। तो ये जो गो होता है, वेंट होता है, गॉन होता है, तो इसमें से आपको वेंट लगाना है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यही है। तो ही वेंट टू लखनऊ, ठीक है। लखनऊ आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए नेगेटिव। अगर जो यहाँ पे कल होता तो कल का यहाँ पे हो जाता यस्टरडे, ठीक है, क्योंकि बीता हुआ कल यस्टरडे होता, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि यस्टरडे और टुमारो। नेगेटिव की हम बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट पहले ही, फिर डिड और नॉट, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने वेंट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो टू लखनऊ। ये आपका सेकंड वन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड वन वाले की, इंटरगेटिव की। अब इंटरगेटिव में क्या थर्ड आपका कोई यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत नेसेसरी है। तो डिड पहले आपका आ जाएगा, ये डिड जो होगा आपका फर्स्ट, इसके बाद में आपका जो आएगा प्लस में वो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोगों का क्या था, सब्जेक्ट आपका जो कर्म करने वाला था वो था ही, तो ही, डिड ही, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट आपका जो है जहाँ पे वो जा रहा है, क्या कर रहा है, जो काम वो कर रहा है तो किस पे कर रहा है, तो ये लखनऊ। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा फुल सेंटेंस हो गया। इंटरगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, डेड, पहले आएगा आपका डेड, फिर ही, क्योंकि पहले डिड फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये समझिए आप एक सॉन्ग के तरीके से रट लीजिए ताकि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से। अब आप मान लीजिए कहीं भी एंजॉय भी कर रहे हैं, कहीं खाली बैठे हैं, या फिर अगर जो कुछ बच्चे अगर जो गांव में देहात के हैं तो क्या है अपने खेत खलिहान को टहल रहे हैं, वहाँ पे भी अगर जो आप लेक्चर देख रहे हैं या फिर आपके मन में चल रहा है तो एक सॉन्ग के तरीके से सब्जेक्ट प्लस ऐसे सिंग करते हुए आप निकल गए। अब इंटरगेटिव वाला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग इस तरीके से एक बार समझिए, कंठस्थ कर लीजिए ताकि दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी सेंटेंस आएगा आपके माइंड में अपने आप आने लगता है। अब देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट में क्या है ही प्लस, अब यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि क्या है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, तो नॉट गो टू लखनऊ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ देता है क्या, क्या मतलब कि वह लखनऊ कब गया था, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस अगर जो इस तरीके से आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड वाला, आप देखिए एक लास्ट सेंटेंस या फिफ्थ होगा
क्वेश्चन वर्ड वाला, क्योंकि ये कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला जब आएगा तो आप लोग कहोगे ये तो सर ने कराया ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ये सेंटेंस बता देता हूँ पहले। कब का क्या होगा, व्हेन, फिर डिड ही गो टू लखनऊ। व्हेन डिड ही गो टू लखनऊ, ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से ये फार्मूले हैं, ये आपके ऊपर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करूँगा, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस मुझे लगता है कि आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ताकि इसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ रह गया हो, क्योंकि फार्मूला बेस ही सब कुछ है। अगर ये फार्मूला आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से। अब हमने जो है पास्ट एंड डेफिनिट को डिस्कस कर लिया है। क्या अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? तो पास्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस को अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में पूरा सब कुछ हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान आप लोग कैसे करेंगे? इस टेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? ये सारा कुछ हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहचान की पहले बात कर लेते हैं। क्या कोई आदमी अगर जो सामने होता है, समझिए पहचान की बात अगर जो हम कर रहे हैं, तो नाम किस लिए बनाया गया? नाम इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को पहचान हो सके। अगर सपोज करिए आपका नाम ना कुछ होता, तो क्या लोग कहते कि अरे उस लड़के को बुला दो, उसको 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 इस तरीके से आपने कई मूवियों में देखा होगा कि क्या होता है कि बस में बैठे तो वो उसको 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 मज़े लेने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, आगे को फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नाम से ही पहचान होती है। तो पहचान इनकी कैसे होगी? पहचान इनकी कैसे होगी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। तो इनकी पहचान करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊं कैसे आप पहचान करोगे। इनके जो वाक्य होंगे, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। देखिए नोट डाउन करिए इसको। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द आते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका हम बताते हैं कि इनमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कैसे और भी पहचान करेंगे। इनमें पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरी बात ये है कि इनमें वाज या वर भी आपको दिख जाएगा। अच्छा, वाज या वर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे वाज, कहाँ पे वर का यूज़ होता है, इसकी भी हम बात साथ में कर लेते हैं। क्या वर और वाज, वाज देखिए जो है सिंगुलर और वर प्लूरल में, ठीक है। वाज सिंगुलर में, वर प्लूरल में उपयोग होता है, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया ताकि जो हर एक छोटे से मतलब कि जिनके जो स्टूडेंट वीक हैं,
जो स्टूडेंट ने स्टार्ट नया भी किया है उनको भी समझ में आ जाए। इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे हम फार्मूला और एग्जाम्पल दोनों साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। वह क्रिकेट खेल रहा था, यह हमने पूरा सेंटेंस एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको लिख दिया। क्या इसे रहा था या ना? तो हमने क्या बताया था पहचान में कि रहा था से आप पहचान कर लोगे कि ये पहला जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरी बात ये अफर्मेटिव है, ये भी हमने पहचान कर लिया। अब फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला जो होगा अफर्मेटिव का क्या होगा, नेगेटिव का क्या होगा, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इन सभी के फॉर्मूले क्या होंगे ये देखते हैं। अच्छा, अफर्मेटिव में जैसे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर तो आपका आता था जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसी प्रकार से इसमें क्या आएगा, वॉज या फिर वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर जैसे वहां पे ऐसे ही यहाँ पे वाज वर। ठीक है, मैंने वही कंपैरिजन करी है। देखिए इज एम आर जैसे वहां पे ऐसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पूरा अफर्मेटिव हो गया। अब इसके बाद में नेगेटिव की बात करेंगे। तो नेगेटिव में क्या होता है कि वाज या वर के बाद में क्या लगता है, नॉट लगता है, क्योंकि इसमें नॉट नकारात्मक हो जाता है ना, तो नकारात्मक में नॉट लगेगा। और नॉट तो हमने बताया ये सब्जेक्ट और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका पूरा हो गया नेगेटिव। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में वाज या वर क्या होता है, यह आता है पहले, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले ये सेंटेंस होंगे, लेकिन नकारात्मक होगा। नकारात्मक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, नकारात्मक का मतलब नेगेटिव जो होते हैं। ठीक है, आइए, वाज या फिर वर, वाज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब नॉट यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये नकारात्मक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर अब क्वेश्चन वर्ड वाले देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या है, थोड़ा सब में डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है, ना कि कंफ्यूज होना भी है, ठीक है। अब देखिए, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा आपका फॉर्मूला रहेगा। अब ये वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे, सारे फॉर्मूले जितने भी आपके 5 फॉर्मूले हैं, इन पर सभी पे रख करके एक बार देख लेते हैं क्या इन सभी के सही तरीके से आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छे वेल तरीके से आप लोग समझिएगा। कंसंट्रेशन पूरा आपके पूरे क्लास पे होनी चाहिए। आपका अगर जो ध्यान भटक रहा है तो इसमें क्या होगा कि कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। जैसे सब्जेक्ट आपका जो होगा, पहले सब्जेक्ट लिखिए ही, क्योंकि रहा था तो ही। वाज या वर्ब में सिंगुलर है तो वाज, ही वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, खेलना का, प्ले, आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे इसी में, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा कि नॉट लग जाएगा। नॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ये नॉट यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड जाएगा, बाकी सब चीज़ यही रहेगी। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। नहीं जहां पे आता है उसमें नॉट लगेगा। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव वाले पे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये जो वाज वर है ये कब आ रहा है, ये पहले आ रहा है। ये आपका पूरा वाज वर ये फर्स्ट पहले ही आ जा रहा है। वाज, तो वाज वर में यहाँ पे एक सिंगुलर है तो वाज ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम इंटरगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। तो ये तो आपका पूरा यहाँ पे है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या हमारे पास आया, नॉट आया। इस नॉट को भी ध्यान देना है, तो पूरा ये इसी में नॉट, सिंगुलर वाज, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आ रहे हैं हम WH वर्ड वाले पे, क्योंकि इंटरगेटिव नेगेटिव हम ये कर चुके हैं, ये भी हो गया। आप क्वेश्चन वर्ड वाले पे जा रहे हैं। हमने 4 सेंटेंसेस कर दिए, 5th लास्ट वन वाला है। पहले क्वेश्चन वर्ड, वह क्रिकेट कब खेल रहा था, तो कब का व्हेन। बाकी यही पूरा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ये डिफरेंस है तो ये हमने पूरा लिख लिया। बाकी आपका इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट अफर्मेटिव होता है वो वाला, व्हेन वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। ये आपके 3, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ये भी क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाएं। 3 क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हो गए, बाकी अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। आपके 5 सेंटेंसेस हो गए। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी से।
अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि नेक्स्ट क्या होगा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, अब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक एक एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, बाकी का और भी एग्जांपल चाहिए या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न आए तो मैं एग्जाम्पल जो मिक्स होंगे वो लास्ट एक लेक्चर में यही करा दूंगा आप लोगों को कि पूरा एग्जाम्पल्स ही होंगे और मिक्स होंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में ये जो पहचान इसकी होगी, कैसे आप पहचानोगे कि यही पास्ट परफेक्ट है, कैसे आप पहचानोगे कि यही यह व्यक्ति है, यही सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का नहीं है। अगर जो आप लोगों को आ रहा है तो कैसे पहचानिए। पहचान वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, ये सारे शब्द आएंगे। देखिए वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ये सारे शब्द अगर जो आए किसी भी वाक्य में तो वो क्या होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे कि ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस में लेकर के आप लोगों को दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये आएगा। राजू खाना खा चुका था। राजू खाना खा चुका था, ये आपका आ गया इसका पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, क्योंकि चुका था लास्ट में, ये आपको मेन मिला। अब चुका था के ही बेस पे आप लोगों ने क्या जाना कि ये परफेक्ट था, क्योंकि हमने यहाँ पे पहचान बना दिया, आपको बता दिया है। अब देखा जाए तो इसमें क्या मेन आता है, तो मेन इसमें बस एक ही आता है हैड, क्योंकि हैज़, हैव और हैड में ये तीन होते हैं जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। कैसे लगेगी ये चलिए आपको फॉर्मूला बताते हैं और साथ साथ में एक एग्जांपल बताते हैं। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। एग्जाम्पल ठीक है, राजू खाना खा चुका था। अफर्मेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आप लोगों को कैसे बनाना है, इसके बाद में फॉर्मूला देखिए। ये सेंटेंस अभी हम बनाते हैं, लेकिन पहले फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला किसका, अफर्मेटिव का। इन सभी पांचों सेक्शंस के हम फॉर्मूला देखेंगे।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, ये आपके 5 काइंड हो गए। अब देखिए पहले क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो वो इसकी देखिए सेकंड फॉर्म इसकी आती थी पास्ट इंडेफिनिट में, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आती थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे अगर हम ईट की बात करेंगे तो ईट, एट, ईटन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ईट, एट, ईट। अब देखिए अब क्या करना है, आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है। नेगेटिव में कैसे, नॉट लगेगा, नकारात्मक होगा तो नॉट लगेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा आप लोगों का, सब्जेक्ट प्लस फिर हेड, मतलब सब्जेक्ट और जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद में आता है नॉट, हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका पूरा नेगेटिव हो गया। अब देखिए इंटरगेटिव की अगर जो बात करेंगे तो इंटरगेटिव में क्या होता है, हेड पहले आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट बाद में जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे भी रहे, क्योंकि हेड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके जाता रहेगा साथ में, फिर आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेगेटिव की बात करें क्योंकि वो नकारात्मक होगा, नकारात्मक का मतलब जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट उसके बाद में नॉट लगेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, ये एक तरीके से अगर जो मैं कहूँ तो ये आसान है, क्योंकि आसान है क्योंकि आपको बस इसमें हेड, बस एक ही माइंड में रखना, हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगना है, और वर्ब की कोई फॉर्म ही नहीं इसमें लगेगी, अब ना कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ हेड के अलावा, तो जो भी अगर जो सिंगुलर रहा है चाहे प्लूरल रहा है उसमें दोनों में हेड लगाना है आप लोगों को, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। बस आपको वर्ब की ये थर्ड फॉर्म जितनी भी होती है उतनी आप लोग को लर्न करना है, जो भी क्रियाएं की होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड वाले में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। फिर इसके बाद में जो इंटरगेटिव वाला होता है ये पूरा सेंटेंस आ जाता है, जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपके हो गए इन क्वेश्चन बड़ा इंटरगेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये 5 आपके हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस। राजू, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो राजू का सब्जेक्ट क्या होगा, राजू, पहले हम लिख देंगे यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राजू, क्योंकि राजू ही खाना खा रहा है। अगर जो कोई काम कर रहा है तो सामने वाला जो करता होता है उसको पहले सब्जेक्ट मानते हैं, तो काम करने वाला यहाँ पे खाना खाने वाला कौन है, तो राजू है, ठीक है। फिर हेड आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हमने हेड लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना का मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ईटन, ईटन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, जिसको वो खा रहा है वो खाना है, तो खाना का क्या होता है, फूड, ये आपका फूड हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, यहाँ पे नॉट लग जाना है, बाकी यही सब सेंटेंस रहेगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद में नॉट लगनी है। तो सब्जेक्ट आपका वही राजू, फिर हेड, नॉट, ईटन, फूड, ये आपका पूरा नेगेटिव हो गया। अब इंटरगेटिव की बात करेंगे तो इंटरगेटिव में हम वही अफर्मेटिव वाला ही बेस पे सारे बनते हैं। अफर्मेटिव वाला है उसमें हेड पहले आ जाना है, सब्जेक्ट बाद में हो जाना है, बस ये इंटरचेंज हो जाना है इधर से उधर। पहले आपको दिख रहा होगा ये हेड, तो पहले हेड
क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हो जाता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन उठने लगता है कि क्या राजू खाना खा चुका था, ये ऐसे सेंटेंस आएगा, हैड राजू ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट अगर जो इंटरगेटिव नेगेटिव की बात करूंगा तो इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसी सेंटेंस में, नॉट। और नॉट मैंने हमेशा बताया हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में, तो हैड राजू नॉट ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। एक और लास्ट आपका फिफ्थ वन रह गया है। फिफ्थ वन में क्या है कि क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या लिख दें हम, जैसे राजू खाना कब कब खा चुका था, जैसे कोई पूछ देता है ना कि राजू खाना कब खा चुका था, तो ऐसे क्या लिखो, कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। व्हेन फिर पूरा आपका ये जो इंटरगेटिव वाला है ये वाला आपका यही पूरा सेंटेंस आ जाएगा, हैड फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हेन हैड राजू ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, ये आपके सारे सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये इंटरगेटिव नेगेटिव, ये इंटरगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये अफर्मेटिव, ये आपके 5 सेंटेंसेस हो गए। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए, अच्छे से समझिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे सोशल मीडियाज़ जितने भी हैं, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर जाके आप DM कर सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, और हमें कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।